पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। साहब कहते हैं पंडित, जो तुम ये बात बदते हो, यानी बात पक्की कहते हो कि राम राम कहने से मोक्ष हो जाएगा, ये बात झूठी है। इतना खरा कहने वाला केवल कबीर साहब संसार में हुए। साहब कहते हैं पंडित, तुम कहते हो राम राम जपो बस मोक्ष हो जाएगा, तो साहब सीधे कहते बात झूठ है, राम राम कहने से मोक्ष नहीं होगा। लेकिन ये मत समझना कि साहब राम नहीं मानते हैं, वे रहस्य बताते हैं, पूरे शब्द पर ध्यान दो। कहते हैं पंडित जी, जो बात बदते हो, बदते नाम पक्का करते हो, निश्चित करते हो, शर्तियां बस राम कहोगे मोक्ष हो जाएगा। साहब कहते ये तुम्हारी बात झूठी है। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। अगर राम राम कहने से या कोई नाम जप मात्र से संसार के लोगों का मोक्ष हो जाए, तो खाण खाण कहने से मुख मीठा हो जाएगा, और आग आग कहने से पैर गर्म हो जाएंगे, और पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाएगी, और भोजन भोजन कहने से भूख भग जाएगी। अब अगर ऐसा होता है, खाण कहने से मुख मीठा होता है, आग कहने से पैर गर्म होते हैं, पानी कहने से प्यास बुझती है, और भोजन कहने से भूख भगती है, तो निश्चित है लोग तर जाएंगे। लेकिन अनुभव में तो ऐसा नहीं आता है। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। देखो मनुष्य के साथ में सुगा राम राम कहता है, क्योंकि मनुष्य राम राम सिखाता है सुगा को, पेड़ बंद कर लेता है, कहता पट्टू पढ़ो राम 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 राम, वो राम राम कहता है। लेकिन हरि प्रताप न जाने, वो हरि का प्रताप नहीं जानता है, राम का प्रताप नहीं, राम क्या है हरि क्या है ये सुगा बिल्कुल नहीं जानता, केवल कहता है। जो कभी उड़ जाए जंगल में, अगर कहीं पिंजड़े का फाटक खुल गया तो सुगा भाग जाता है, जंगल में चला जाता है, तो हरि को ध्यान में भी नहीं लाता है, क्योंकि कुछ जानता नहीं हरि क्या है, राम क्या है। इसीलिए रट्टू सुग्गा कहा जाता है। उदाहरण रट्टू सुग्गा। रट्टू सुग्गा की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है कि एक बधिक जो सुग्गों को फंसाता था, बेचता था, तो एक महात्मा ने खरीद लिया था, उसको पढ़ाया था, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। सुग्गों को महात्मा ने खूब पढ़ा दिया, सुग्गों को छोड़ दिया, सुग्गे जंगल में चले गए और यही पढ़ने लगे, तो और सुग्गे भी यही पढ़ लिए, तो जंगल के सभी सुग्गे पढ़ लिए, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। अब एक दिन बधिक आया तो ये सुना तो उसके होश उड़ गए। गया पिता से कहा, पिता ने कहा तूने जाल डाला कि नहीं? कहे डाला तो नहीं। कहे डाल के देख तो जरा। तो उसने आया और जाल डाला, जाल डाल करके उसमें दाने बिखेर दिए। सुगे आए और जाल में बैठ गए, दाने चुगने लगे और बीच बीच में कहते गए, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। इतने में उसने डोरी खींची और जाल में सब फंस गए और वो कहे जा रहे हैं और फिर वो बाजार में बिक रहे हैं सुगे और कहे जा रहे हैं बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। यही रट्टू सुग्गा होना है। तो साहब कहते हैं रट्टू सुग्गा होने से काम न बनेगा। राम समझो राम क्या है। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए का होई। जिसे देखा नहीं, जिसका अर्श स्पर्श नहीं हुआ, नाम लेने से क्या होगा? धन के कहे धनिक जो होए, निर्धन रहे न कोई। धन धन कहने से अगर इंसान धनिक होता तो दुनिया में कोई निर्धन न रहता। ये तुलसी सतसई में भी दोहा आता है
धन धन कहे न होत को देख कबहु धनवान, होत धनिक तुलसी कहत दुखित न रहत जहान। धन धन कहने से कोई धनिक होता तो दुनिया में कोई निर्धन और दुखी न होता। कीर सरिस बाणी पढ़त चाखन चाहत खाण, मन राखत वैराग में घर में राखत राण। ये भी तुलसी सतसई का है। कीर सुग्गा के समान पढ़ रहे हैं राम राम, लेकिन चाखत चाहत खाण, भोग भोगना चाहते हैं। और मन राखत वैराग में, मन में अहंकार है कि हम वैरागी हैं, लेकिन घर में राखत राण, घर में राण रखते हैं। तो ये सब गोस्वामी जी देखे थे, और इसलिए वे जोर से विदग्धात्मक भाषा में, मानो कबीरी भाषा में गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो धन धन कहने से लोग धनी होते तो दुनिया में कोई निर्धन न होता। बिना देखे बिना स्पर्श के नाम लेने से क्या होगा? राम समझो, राम तत्व क्या है। बीजक भर में साहब ने बारंबार जानने के लिए कहा है। राम नाम जाने बिना, राम नाम निज जानिक। राम ऐसा नाम निज का ही है, बाहर नहीं है, निस्वरूप ही है। बारंबार अपने तरफ घुमाने के लिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए। एक बार मेरा एक बड़े शहर में कार्यक्रम था, तो एक पारखी संत एक वैष्णव के यहाँ रह रहे थे उस समय। उन्होंने कहा हमारे संत आए हैं, भाषण सुनने चलोगे? कहे चलूंगा भाई। दूसरे दिन जब चलना हुआ तो कहे चलो, कहे नहीं चलूंगा। कहे क्यों नहीं चलोगे? कहे अरे वो तो वही कहेंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। यही कहेंगे कि घट ही में राम है। तो भाई हम वहां नहीं चलेंगे, क्योंकि वो मूर्ति पूजक बेचारे, वो घट के बाहर मूर्ति मानते हैं। तो कहे हम वहां नहीं जाएंगे, यही तो कहेंगे। कबीर साहब का ये दोहा जगत प्रसिद्ध है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। राम जो दिल में बसा हुआ है, हृदय बसे ते राम न जाना। दिल मां खोज दिलहि मां खोजो यह करीमा रामा। तो राम हृदय में बसा हुआ है, उसी का नाम करीम भी है, रहीम भी है, राम भी है। ब्रह्म परमात्मा आत्मा हरि जो कहो, ये हृदय निवासी चैतन्य ही है। इसको समझो बूझो, और समझ बूझ करके बस वही रास्ता है। विकारों को छोड़ो और निज के हरिपद गहिया निस्वरूप में स्थित हो। वही साहब आगे कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। हरि भक्तों की फांसी तो यह है कि वह सच्चा प्रेम विषय माया से रखते हैं। माया मोह में उनका मन रहता है, मुख से राम राम कहते जाते हैं, और मन माया में तो ये कोई भजन नहीं। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। विषय वासना का मोह छोड़ो, और सारे विकारों को छोड़ देने के पश्चात जो शेष रहेगा वही हरि है। कहां कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी। साहब कहते एक राम के भजन बिना तुम बंद करके जमपुर में जाओगे। अब सोचो राम भजन साहब कैसे नहीं मानते हैं। एक राम के भजन बिना तुम्हें बंद करके यमपुर में जाना होगा, इतना कड़ा कहते हैं। कबीर साहब जैसा राम भक्त कौन होगा। वह कहते अगर तुम राम का भजन नहीं किए तो बंद करके जमपुर में जाओगे। राम का भजन क्या है? ये बिल्कुल साफ है। बाएं दहने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया। सारे विकारों को छोड़ दो, और विकारों को छोड़ देने के पश्चात जो निज स्वरूप है उसमें विश्राम मिलता है। यही हरिभजन है। रमनते योगिनो जिसमिन्नत रामा। योगी जन जिसके विषय में रमण करते हो राम है, आत्मा ही राम है, निस्वरूप ही राम है। और इसके लिए रट्टू सुग्गा होने की जरूरत नहीं। कोई पवित्र नाम पवित्र मंत्र जपता है तो गलत नहीं। साधारण साधक के लिए किसी पवित्र नाम या मंत्र को बारंबार दोहराना अच्छा है। मन थोड़ा एकाग्र होगा, साफ होगा। किसी महापुरुष के चित्र इत्यादि का मन में ध्यान करना भी बुरा नहीं है। सामान्य साधक के लिए ये साधन है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। कोई नाम कोई रूप माया है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ को हटा के पहले शुभ धारण करे, फिर उसको भी छोड़े।
काम वासना मन में आती है, गंदी गंदी बातें आती हैं, तो पवित्र नाम पवित्र मंत्र जपना अच्छा है। और काम वासना का चित्र आता है मन में, वो हटे और गुरु का चित्र मन में आवे, किसी महापुरुष का चित्र आवे, अच्छा है। लेकिन अंत में सारे नाम रूप, शुभ अशुभ सारे नाम रूप खत्म होने चाहिए और वहां पर केवल विश्राम, चित्त की पूर्ण निवृत्ति, यही सहज समाधि है और यही सच्चा भजन है और यही राम भजन है। इसलिए साहब कहते हैं, पंडित तुम बात बताते, बात झूठी है और खाली राम राम कहने से काम न होगा। राम को समझो और विषय वासना त्याग करके राम में विश्राम पाओ।